यहाँ पे एक्चुअली में परमिट लेना पड़ता है। कल रात के बारे में एक चीज बताती हूँ, मुझे फिर आ गया गुस्सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरी लेह लद्दाख की सीरीज में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा, पिछले एपिसोड में हम लेह से नुब्रा वैली आए और आज हम लोग जाने वाले हैं तुरतुक विलेज। अगर आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो सम ऑफ यू माइट वंडर कि लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को रूम टूर नहीं कराई। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि मुझे एक्चुअली में फर्स्ट फ्लोर में रूम चाहिए था, बट 3 बेड वाला जो भी रूम थे वो सब नीचे ग्राउंड फ्लोर में थे। तो फिर हम लोग के ट्रेवलर अंकल ने हम लोग को नीचे ही रूम दिया था, बट ट्रेवलर अंकल ने जब देखा कि मुझे नीचे में नहीं रहना है तो उन्होंने क्या किया, मुझे फर्स्ट फ्लोर का एक रूम दिया कि बोला कि जाओ तुम ये रूम देख के आओ, अगर ये रूम अच्छा लगे तो तुम वहाँ पे रह जाना। फिर मैं वो रूम देख के आई, मस्त एकदम रूम था, बैल्कनी थी सामने में, क्योंकि मुझे बैल्कनी वाला ही रूम चाहिए था। तो फिर मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला आप लोग भी चलो, पर मेरे मम्मी पापा जो है उन लोगों को नीचे ही रहना था। तो मुझे फिर आ गया गुस्सा, मैंने मेरी सारी चीज निकालना स्टार्ट कर दिए। फिर मेरे पापा को मैंने बोला कि रात में अगर मुझे गर्मी लगे तो आप कहीं से भी फैन लेकर आना, मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाओगे पर आपको लाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरी मम्मी चल गई फर्स्ट फ्लोर में रूम देखने के लिए। तो उन्होंने जब देखा कि हाँ इतना बड़ा बैल्कनी है, इतना सुंदर सामने व्यू है, तो उन्होंने बोला ठीक है उस रूम में ही चल। फिर हम लोग उस रूम में चले गए। फिर मैंने सारी चीजें बेड पे इधर उधर निकाल दी थी। तो फिर मुझे मन नहीं किया वैसे मेसी वाले रूम को रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, इस रूम में भी फैन नहीं था, ना नीचे था और ना ऊपर था। तो आप ये जो आप होटल देख पा रहे हो स्क्रीन में, तो इसके जो एकदम लेफ्ट साइड में जो रूम था तो वो एक्चुअली में हम लोग का ही रूम था। होटल के नेम स्क्रीन पे दिख जाएंगे, बट एक ही प्रॉब्लम थी कि इसमें फैन नहीं था और नीचे वाले रूम में मिरर थे, बट ऊपर वाले जो रूम है उसमें सिर्फ बाथरूम में ही मिरर थे, रूम के अंदर कोई मिरर नहीं थे। ये जस्ट माइनस पॉइंट मुझे लगा, अदरवाइज इस रूम पे आप रह सकते हो। रूम बहुत ही अच्छा था, बाथरूम बहुत ही अच्छा था। तो इस होटल के सामने इन लोगों ने बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए थे, मतलब फार्मिंग जैसे किए थे। तो जितने भी नुब्रा वैली में होटल है, सारे होटल के सामने ऐसे उन लोगों ने फार्मिंग जैसे किए हुए थे। और ये जो एरिया था ये उतना बड़ा नहीं था और यहाँ पे ज्यादा शॉप्स भी नहीं थे, सिर्फ 4 या 5 शॉप्स ही थे यंग साइज के। और यहाँ के जो रोड्स थे ना वो मतलब कच्चे रोड्स थे। हम लोग जिस रोड से आ रहे थे इस होटल में उससे पूरा एकदम धूलो डस्ट उड़ रहा था, कहीं पे भी मतलब मुझे पीच वाला रोड नहीं दिखा यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तुरतुक विलेज। और फिर मिडिल में जब जा रहे थे फिर मुझे एक बुल्लुक की तरह दिखने वाला मुझे एक डॉगू मिल गया। और मैं हाँ बता देती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली में परमिट लेना पड़ता है तुरतुक विलेज जाने से पहले। तो हम लोग तो एक्चुअली में ट्रेवलर के साथ गए थे, तो हम लोग को परमिट की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ रही थी। एक्चुअली जो बस के ड्राइवर थे वही सब नीचे उतर रहे थे और परमिट उन लोगों को मतलब बना के लेकर आ रही थी। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप अगर खुद भी जाओ ठीक है तो आप लोग के जो कार के ड्राइवर होंगे वही आप लोग के लिए परमिट निकाल देंगे। और ये जो परमिट है ये निकालने में जस्ट 5 या 10 मिनट्स ऐसे ही कुछ लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो तुरतुक विलेज में हम लोग बाल्टी, यस आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बाल्टी म्यूजियम में तो की कल्चर आर्किटेक्चर ये सब हम लोग देखेंगे और पाकिस्तान के बॉर्डर भी हम लोग देखेंगे। सम ऑफ यू नो कि तुरतुक जो है एक्चुअली में एप्रिकॉट ट्रीज के लिए फेमस है, तो हम लोग एप्रिकॉट पेड़ के पास भी जाएंगे और एप्रिकॉट भी तोड़ेंगे। और भी बहुत सारे खास ट्रीज हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एटलीस्ट मैं इससे पहले तो वो सब ट्रीज नहीं देखी थी, सिर्फ मैं जब तुरतुक विलेज में गई तभी मुझे वो सब ट्रीज देखी। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हाँ तो मैं कल रात के बारे में एक चीज बताती हूँ। तो कल हम लोग रात में एक्चुअली मैं बता दूं, हम लोग के जो बेड थे उसके एकदम ही राइट साइड में विंडोज से, तो मैंने उस विंडोज को ओपन किया था रात में क्योंकि फैन नहीं था और गर्मी भी लग रही थी और बाहर हवा चल रहा था। एक्चुअली मैंने आप लोग को बोला था कि रात में लेह में हवा चलती है, तो वैसे ही सेम नुब्रा वैली में भी हवा चलती है, पर यहाँ पे हवा के साथ साथ डस्ट भी उड़ता है। यहाँ पे रोज जो ड्राई हो जाते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है उसी का ही। एक्चुअली लेह का तो एल्टीट्यूड मैंने आप लोग को बोला था 11,000 समथिंग कुछ तो थे, और नुब्रा वैली में जहाँ पे हम लोग रुके तो उस जगह का एक्चुअली में एल्टीट्यूड है 10,000। मैं आपको बता दूं, लेह में जैसा नोज ड्राई हो रहा था, रात में स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वाले होटल में भी वही सेम चीजें हो रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एयर, नथिंग एल्स। आप जस्ट आज का सीनिक व्यू देखना और जब हम लोग पैंगोंग लेक जाएंगे तब आप सीनिक व्यू देखना, आप लोगों को पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल है ये लद्दाख के वैलीज। देन हम लोग जब तुरतुक विलेज जाने से पहले एक वाटरफॉल्स था तो हम लोग वहाँ पे रुके। और एक्चुअली यहाँ के जो वाटरफॉल्स है हिमाचल प्रदेश के वाटरफॉल्स से डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखोगे फॉल्स के सामने कुछ डिफरेंट तरह के ट्रीज है। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थंग विलेज में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो थंग विलेज है पता नहीं तुरतुक विलेज को बोला जाता है लास्ट विलेज, बट ये जो थंग विलेज है ये एक्चुअली में तुरतुक विलेज को क्रॉस करने के बाद ये विलेज आता है और ये एकदम एंड में है। तो यहाँ पे कुछ लोकल्स थे और वो लोग मतलब सारी चीज डिटेल्स में बता रहे थे और बाइनोकुलर से दिखा रहे थे कि कौन सा पाकिस्तान का एरिया है क्या है ना है। तो आप लोग ये जो सामने बहुत दूर में ग्रीनरीज देख रहे हो तो उसके पहले एक रिवर है। तो ये जो आप दो जो ग्रीनरीज देख पा रहे हो तो ये एक्चुअली पाकिस्तान का विलेज है, जैसा वो लोग बता रहे थे। आप देख पाओगे छोटे छोटे घर जैसा भी है, तो वो लोग बोल रहे थे कि वो एक्चुअली में पाकिस्तान का विलेज है। तो जैसे यहाँ पे इंडियन फ्लैग आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे मुझे एटलीस्ट जूम करके कोई पाकिस्तान का फ्लैग तो नहीं दिखा। और राइट साइड में ये जो आप फेंस की तरह दिख पा रहे हो, तो इसके बाद एक्चुअली में नो मैंस लैंड है, मतलब इसके बाद
कोई भी आदमी, कोई भी इंसान नहीं जा सकता। और सामने आप देख पा रहे होगे, ये एक्चुअली में एक बंकर है। तो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उस टाइम में इंडिया के सोल्जर ये सब बंकर यूज करते थे। और ये जो आप सामने वाले पहाड़ दिख रहे हो, तो वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे भी कुछ बंकर वगैरह है। तो पर मुझे यहाँ पे छोटे छोटे घर जैसा तो कुछ दिखा, पर वो एक्चुअली में बंकर था कि क्या था समझ में नहीं आया। और इसके ही ऑपोजिट साइड में भी आप देख सकते हो एक बंकर है। तो आप लोगों ने जहाँ पे देखा कि इंडिया का फ्लैग है, तो उसके ही नीचे जाके बहुत सारे एप्रिकॉट ट्रीज थी। और मैं आप लोग बता दूं, हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो रोड के साइड में बहुत सारे एप्रिकॉट ट्रीज थे, तो मुझे उतरना भी था, पर बात बाकी लोगों की वजह से मैं उतर नहीं पाई। बट लकीली जहाँ पे हम लोग ये थंग विलेज में गए, तो बहुत सारे एप्रिकॉट ट्रीज थे, तो हम लोग वहाँ पे चले गए एप्रिकॉट तोड़ने के लिए। एक्चुअली में मेरी जो खुद की आंटीज थी वो नहीं आ रही थी, बट मैंने मेरे आंटीज को बोला कि आप भी आ जाओ, कुछ नहीं होगा, अब आ जाओ। फिर हम लोग चले गए। तो मेरी मम्मी और आंटीज, दो आंटीज थे, तो दोनों मिलकर बहुत सारे एप्रिकॉट तोड़ रहे थे। एक्चुअली मैं भी तोड़ना चाहती थी, सिंस मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, उस वजह से मैं तोड़ नहीं पा रही थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो सब ट्री नहीं देखने को मिलता है, जब मुझे वैसा वाला कोई ट्री दिख जाए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। खरीद के कुछ चीज खाना और अपने हाथों से पेड़ से तोड़ना, दोनों एक मतलब डिफरेंट चीज होता है। तो जो हम लोग को बता रहे थे सारी चीजों के बारे में, तो वो हम लोग को बोल रहे थे कि ऊपर आ जाओ, मत तोड़ो मत तोड़ो। पर मैं बोल रही थी उन लोगों को थोड़े तोड़ेंगे तो क्या होगा, इतने सारे तो ट्रीज है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को अगर ड्राई फ्रूट परचेज करना है तो आप यहीं से ही परचेज कर सकते हो। और ये लोग प्राइस ज्यादा बोलते हैं, तो आप लोग प्राइस कम करके ही लेना, क्योंकि ये लोग जितना प्राइस बोलते हैं उतना प्राइस में हम लोग को ऑनलाइन में ही मिल जाता है। तो इतना दूर से खरीदने का मतलब क्या, उसको कैरी करके लाने का मतलब ही क्या। तो आप लोग जब खरीदना तो यहाँ से ही खरीदना और प्राइस को थोड़ा कम कर लेना। फिर हम लोग गए तुर्तुक विलेज में, तो वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद आप जो ये ब्रिज देख पा रहे हो, तो हम लोग भी जा रहे थे बाल्टी म्यूजियम देखने। तो इसी ब्रिज को क्रॉस करके दूसरे साइड में जाना पड़ता है वो म्यूजियम देखने के लिए। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज एक्चुअली में हिल रही थी, तो मुझे तो लग रहा था कि मैं गिर ही ना जाऊँ। तो मिडिल में मैं सोची तो थी कि एप्रिकॉट के ट्रीज फिर से मिलेंगे, फिर से तोड़ूंगी, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे मलबेरी के भी ट्रीज देखने को मिलेंगे। और रेड रेड तरह के कुछ बेरीज थे, लोग उसको एक्चुअली में चेरी बोल रहे थे, बट वो चेरी नहीं था, दूसरा कोई बेरी था। तो एक्चुअली मलबेरी और ब्लैकबेरी जो है दोनों देखने में एक ही तरह होते हैं, तो मुझे फर्स्ट में लगा कि ये ब्लैकबेरी है। तो एक्चुअली में इस पेड़ के नीचे सारे जितने भी ये फ्रूट्स थे वो लोगों ने ऑलरेडी तोड़ लिए थे, और जितने भी बाकी सब फ्रूट्स थे एकदम ऊपर में थे। तो मैं मेरे पापा को बोल रही थी कि आप तोड़ दो तोड़ दो, पर मेरे पापा जो थे वो नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लोग चिल्लाएंगे जिसका घर है, तो इस वजह से वो नहीं तोड़ रहे थे। और मैं बोल रही थी तोड़ दीजिए, एक तो तोड़ दीजिए। तो बहुत सारे घर थे और सारे घरों में ऐसे मलबेरी, ये रेड वाली जो बेरी है इसके ट्री और एप्रिकॉट के ट्रीज थे, बट चारों तरफ फेंस लगा हुआ था। तो मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ। तो हम लोग जब जा रहे थे ये बाल्टी म्यूजियम देखने के लिए, तो हम लोग के ट्रैवलर अंकल ने बोला था कि 15 मिनट चलने के बाद म्यूजियम मिल जाएगा। बट जो हुआ मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली में दो बाल्टी म्यूजियम है। एक है जो 15 मिनट चलने के बाद आपको मिल जाएंगे, और है एक विलेज के एकदम एंड में। तो मैं आपको बता दूं, सामने वाला जो म्यूजियम था वो हम लोगों ने देखा नहीं था। तो फिर हम लोग चलते गए चलते गए। और हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, थंग विलेज और ये वाले जो हम लोग जिस अभी रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। मतलब गूगल में चेक कर सके कि कहाँ पे म्यूजियम है, ऐसा मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो हम लोग चलते जा रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को मिल क्यों नहीं रहा। फिर दूसरे कुछ विलेज के लोग भी थे, तो उन लोगों को आंटी ने पूछा कि किस तरफ है, फिर उन लोगों ने मतलब रास्ता बता दिए कि इस तरफ जाना पड़ेगा। और वहाँ पे उतना साइन बोर्ड भी नहीं था, किसी किसी जगह में था बट सारे रास्ते में नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। फिर हम लोगों को एकदम विलेज में एंड में जाके वो म्यूजियम मिला। सामने वाले जो बाल्टी म्यूजियम है, एंट्री टिकट है 50 रुपीज, और ये जो विलेज के एंड में जिसमें हम लोग गए इसके एंट्री रुपीज है 100। ये जो बाल्टी म्यूजियम है तो 300 से यार पुराने वहाँ के आर्ट कल्चर ट्रेडिशन, तो इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो एक्चुअली में ये जो म्यूजियम जिनके है, मतलब जिनके ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स का है, तो वो ही सारी चीजें डिटेल में बता रहे थे, तो इसलिए मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे मैंने पहले बताई थी कि मेरे मम्मी का काम ही है चिल्लाना, तो मैं उनको बोल रही थी चुप हो जाओ, धीरे बात करो, मुझे सुनने दो। तो वो आपको देखने को मिला कि मैं मेरी मम्मी को चुप करना बोल रही हूँ। यही एरिया है, यही एरिया 300 साल पुराना मकान है। ये 300 साल पुराना मकान है। हमारे दादा परदादा की है। अच्छा। और ये जब हम समर स्प्रिंग में बैठते हैं इस इलाके में, विंटर में हम नीचे बैठते हैं उस जमाने। नीचे मतलब नीचे भी है ना। अच्छा सर, नीचे ठंड में नीचे बैठते हैं। अच्छा, और गर्मी में ऊपर बैठते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर अब जहाज लगे क्योंकि ये सब पुराना हुआ है ना, इसलिए चुप कर। ये सब स्टोन से बना हुआ है। स्टोन की। हाँ, उस जमाने में जब हम यहाँ पे शादी या कुछ फंक्शन उसमें खाना बनाते हैं, स्टोन के ये सब पाथर ऐसे आगे का हाँ 300 साल पुराना 300 है। साल पुराना। ये भी एक लिविंग रूम है। देखा वो असली जे कालिया देख जे ये सब वूल से बना हुआ है, शूज
उस जमाने में पहनते हैं। ये किससे बना है सब कपड़ा ना चमड़ा? ऊल 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 जो से। शीप का वूल होता है ना, ये पहनते हैं ना। अभी क्या मॉडल हुआ? हाँ, ये शूज, ये जब हम आइस पे चढ़ते हैं ना तो आइस के नीचे शूज। स्केटिंग करने जो हाँ, जो लगता है ना, बर्फ है ये बर्फ है गोट का गोट होता है ना, कोट है, गोट, हाँ। लोखपा बोलता है हमारी लैंग्वेज में। ये तो लिखा है लुकपा। लोखपा, हाँ। गोट का फेदर है। और ये बच्चे का है, अच्छा, बच्चे बच्चे का, टोपी। हाँ टोपी। ये भी बच्चे का है और ये सब वूल से बना हुआ है। वूल से बना हुआ है औरतों का। अच्छा। ठंड में पहनता है ना। ये सब कितना साल पुराना होगा? ये सभी 300 साल पुराना है। सभी 300 साल पुराना? हाँ, 300 साल हमारे दादा परदादा की है। दादा। ये जनरेशन बहुत। ये सब हाँ, ये गोटा ग्राम शेष हो गलो लास्ट में या तक ने ना जो लोकल कश्ती होते हैं ना, शादी टाइम पहनते हैं मर्द लोग। हमारे शादी हुआ है फूल की जो फेदर होता है ना, ये ठंड में उस जमाने में पहनते थे। ये भी सब तो नष्ट हो गया। हाँ, 300 साल पुराना था। पूरा सामान है सब हमने प्रिजर्व करके प्रिजर्व करके म्यूजियम रखा है। बनाया है, लोगों को देखने इधर है, को। इधर है। हाँ, इधर से। हाँ, ये भी उस स्टोरेज है। ये राजस्थान में बताए, राजस्थान में बताए। घी वगैरह, आटा वगैरह स्टोर करते हैं। ভালো गम स्टॉक रखे तो जाते हैं। एप्रिकॉट वगैरह भी हम स्टोर करते हैं। हाँ, हाँ, सब कुछ हाँ, रखता है। एप्रिकॉट एक वगैरह इनका फल खराब नहीं होता ना। खराब हो क्या? हाँ, चाय बनाते हैं इसमें। अच्छा, इसमें चाय बनाता है। चाय ऐसा करके गरम पानी, मसाला चाय मसला चाय। हमारे लोकल चाय बनाते हैं। ये गला ये हरी को ये सब मतलब स्टोन से बना हुआ है। ये तो कॉपर का है। हाँ, इसमें थुप्पा बनाते हैं। उस जमाने में थुप्पा होता है ना, थुप्पा। हाँ, खूब कमल की नहीं ये तामा है, ये तामा ये सब लकड़ी की है। और एक स्लीपिंग रूम है। स्लीपिंग रूम। हाँ, बच्चे फॉर बेबी के लिए, अच्छा बच्चे के अच्छा, लिए। बच्चा के लिए। मम्मी इधर खाना बच्चा के बनाते दोगला हैं खाना बनाते तो बच्चे को यहाँ रखते हैं। इधर बालिश पर बिछा हाँ, अभी नहीं, उस जमाने में। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, space उस पर। जमाने में अच्छा अच्छा उतारना पड़ता था। ये तो फिर वापस आ गया। हाँ, अभी नीचे भी है। स्टोर करते थे मतलब विंटर्स के लिए। तो नीचे वाला जो ये रूम है ये एक्चुअली में स्टोरेज रूम है। तो इधर उतरने का कैसे कैसे उतरते थे? छोटा Stair होता सीढ़ी था। होता, सीढ़ी होना है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे। और ये क्या है? এক তো শীতের দিনে যাতে ওরা শীতের দিনে বেরোতে পারে না, তো ওই জন্য Store তখন কোথাও খাবার থাকে না, তখন স্টক স্টক হয়ে গেল। Shears for cutting sheep, yak and goats far। और ये जो चनमा देख रहे हो इससे एक्चुअली में वो लोग गोट सीप और याक के फाड़ काटते थे। तो मेरी मम्मी पूछ रही थी कि ये क्या है, तो मैं उनको बता रही थी तब। ये सब लकड़ी से बना हुआ है। हाँ जी, ये तो मक मतलब लकड़ी से बना हुआ है मक। ये सब लकड़ी का है। हाँ, नीचे जाना अभी। हाँ, ये भी एक स्टोर है। ইন্টারেস্ট हाँ, स्टोर ऐसा। हमारे लैंग्वेज में बंगमा बोलते हैं इसे। क्या? बंगमा। এখানে লেখা রয়েছে বাংমা। বাংমা अब यूट्यूब बना रही हूँ क्या? ये सब চাষ ফাস করার জন্য। लकड़ी से চাষ बना করার জন্য हुआ है। না हाँ, সেই কবে ইয়ে अभी तो इस्तेमाल नहीं होना है अभी तक। না সেই নাঙ্গল গো हम्म। এইটা ফাওড়া সেই মানে সেই लकड़ी কি का है ये। हाँ, ये सब लकड़ी का है। जमाने में लकड़ी चालक होता है। इसका ऊपर में क्या है? ऊपर में कुछ है? ऊपर में कुछ नहीं, खाली छत है। आप देख लीजिए, देखना चाहती हो तो। ছাদের উপর ठीक है। अब और बाबा ऐसी चीज আর বসে আছে আসবে না আসবে না করছি सुबह चल সেই শাদি হলে গেলা ইয়ে করে দেখি ऊपर में बैठते हैं। गोरी का शूज है। হ্যাঁ घोड़े में बैठ घोड़ा এইটা और केच है इधर है। इधर है उधर ये वाला जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली में सेकंड किचन था। तो फर्स्ट किचन की तरह ही मुझे दिखने को लग रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि क्या मैं पहले भी यहाँ पे आई हूँ। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये सेकंड किचन है। जो सब्जी सब केटल रूम है, वो भी केटल रूम। हाँ, ये सब ये तो कॉपर की है।
ये समय ये भी पत्थर से बना हुआ है। रोटी बनाते हैं ना, हाँ, ये सब पत्थर। ये तो शीप का है लेदर, इसे फूक হাওয়া হ্যাঁ দেওয়ার হাওয়া দেওয়ার জন্য হাপড় মানে উনুনে হুম হুম हाँ आग को। ওই যে হাপড় দেয় না হুম वो तो समोर चाय এই- रखते हैं এই- এইটা 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 এগুলো ভালো আছে এগুলো আর মানে ওগুলো चाय তামা रखते हैं ना, वहाँ नीचे आग जलाते हैं। হ্যাঁ হ্যাঁ और আর এই যে মানে কাশি তো আমাদের দিকে বলা लस्सी इसमें अभी भी स्टोर कर रखा है न्यू वगैरह। और देखना चाहती हो तो देख लीजिए। वीट स्टोर करते हैं हम। কি আছে এগুলো গম 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 আচ্ছা গমের শাক কিছু কত কিছু এই ধান হয় না ঠিক है ठीक है, रख दीजिए। खराब नहीं होता है ना स्टोर। কত বাজে ঠোকা খেলাম তা ঠিক এখানেও স্টোরি করে। स्टोर है ও ওই একই ওই সেই লম্বা লম্বা কাঠি দিয়ে ऊपर के जैसा है। উপর মা- ध्यान से। उस जमाने में इसमें क्या है इसमें सामान रखा है उस जमाने में सामान। अच्छा সামান রাখা है কি না এসিটি যখন নাকি নিয়ে আসছে গাড়িতে যেমন আমাদের ठंड की वजह से उनके वजह से जब किसी के घर में जाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो म्यूजियम जिसमें हम लोग गए थे वो एकदम विलेज के एंड में थे। तो एक्चुअली सोचे कि ये स्ट्रेट रोड है, मतलब इस रोड में हम लोग जा रहे थे, इस राइट साइड के एकदम एंड में ये म्यूजियम है और इसके लेफ्ट साइड में एक रोड जा रहा था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उसके लिए और 20 मिनट चलना था। तो आप लोग वीडियो में देख पाए होंगे कि बहुत सारे जन थे, तो बहुत सारे जन उस सामने वाले म्यूजियम पे गए थे और कुछ ही लोग हम लोग जो थे इस म्यूजियम में आए थे। बाद में नेटवर्क आ गया था, हम लोग के ट्रैवलर अंकल कॉल कर रहे थे कि जल्दी आओ, सब लोग आ गए। तो मैं इसलिए मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग ट्रैवलर के साथ मत जाओ। अगर मतलब हम लोग अगर अकेले जाते तो मैं तो एटलीस्ट वो जो 20 मिनट की रोड हो कि जितना भी रोड हो मैं तो उस साइड में जरूर जाती और देख कर आती कि एक्चुअली में उधर में है क्या। बट दूसरे लोगों की वजह से नहीं जा पाए, हम लोग को रिटर्न जाना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बोली थी कि मुझे कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, आप लोगों को बतानी है। अभी मैं फोटोज में से मैप निकाल रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता चले थंग विलेज जो है वो तुर्तुक के ऊपर में है। आप लोगों ने देखा जो फ्लैग जहाँ पे थी वो एक्चुअली में थंग विलेज है और राइट साइड में जो ब्रिज है वो तुर्तुक विलेज है। तो यहाँ से आप लोगों को देखने में पता चल गया होगा कि थंग जो है तुर्तुक के ऊपर में है। अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों में सबको पता ही होगा कि इंडिया का मैप कैसा है। तो जैसे कि वो लोग बता रहे थे कि सामने जो दो ग्रीनरीज थे वो पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो हम लोग के इंडिया का मैप तो ऐसा होना चाहिए था। फिर अगर वो जगह पाकिस्तान है तो हम लोग के इंडिया का मैप ऐसा क्यों नहीं है? और अगर पाकिस्तान के लोग इंडिया के अंदर है तो उन लोगों को लात मार के भगा क्यों नहीं रहे? तो मुझे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगा कि ये क्या है एक्चुअली में। क्या पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ गए, कब्जा कर लिए है? अगर कब्जा कर लिए तो इंडिया का मैप ऐसा क्यों है? तो मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, बट अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे जरूर बताना। हाँ, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक, और जो वैलीज हम लोग दिखने वाले हैं मतलब चुम्बेज बड़ी वाला, तो इसलिए आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में भी बने रहिएगा। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।